हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के इस सेशन में हम शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और यूटिलिटी या कमांड देखेंगे जिसके थ्रू हम किसी भी फाइल के डेटा को कंप्रेस कर सकते हैं। अब जब भी बात किसी भी डेटा को कंप्रेस करने का मतलब होता है तो उसका कंप्रेस का जब भी आप डिस्कशन करोगे तो उसका मीनिंग ये है कि आपके पास जो डेटा है आप उसको एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो और उस टाइम पे जो ट्रांजिशन के टाइम पे जो डेटा लॉस होता है वो बहुत लेस होता है या नेग्लिजिबल होता है। ठीक है। कंप्रेस जैसे अगर आप लोगों ने कभी कोई लार्ज पिक्चर या लार्ज वीडियो अगर आप लोगों ने कभी किसी ईमेल को जिप फाइल में कन्वर्ट करके उसको शेयर किया होगा तो वो एक तरह से कंप्रेस करने का मैकेनिज्म है, राइट। तो उसी तरह से हम शेल स्क्रिप्ट में जो हमारे आईएफएस पे फाइल्स है उनको भी कंप्रेस कर सकते हैं और कंप्रेस कर कर उसका फर्दर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो यही हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा कि कैसे हम एक ऐसा शेल स्क्रिप्ट क्रिएट करें जिसके थ्रू हम अपने फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें ट्रांजिशन के टाइम पे कुछ डेटा लॉस हो भी सकता है और डेटा लॉस नहीं भी होता है, बट ओवरऑल जो कमांड है वो आपको कंप्रेस ही यूज़ करनी होगी। कमांड आप बोल सकते हो स्टेटमेंट या यूटिलिटी, उस चीज़ को हम देखने वाले हैं कि कैसे हम कंप्रेस यूटिलिटी के साथ में अपने डेटा को कंप्रेस करेंगे। तो इस चीज़ को इस एग्जांपल को समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक फ़ाइल होना चाहिए जिस फाइल में कुछ डेटा होना चाहिए। फिर उस डेटा वाली फाइल को हम कंप्रेस करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं और डेटा कैसे कंप्रेस हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे सेकंड सेशन पे मैंने कुछ थियोरेटिकल नोट्स भी बना के रखे हैं कंप्रेस यूटिलिटी से रिलेटेड, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हम प्रैक्टिकल वाला पोर्शन कवर करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वर्क एलन के एंटर, और वर्क एलन के से आपके पास वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे अगर आप बॉटम पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक डायरेक्टरी हमने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए है। इस डायरेक्टरी पे हम ऑप्शन 5 लेंगे और उससे पहले ये तो स्क्रिप्ट का एरिया है बट उससे पहले मैं आपको एक फाइल भी दिखाता हूँ जिससे हमारे पास है WWEE। यहाँ अगर हम ऑप्शन 5 लेते हो तो कुछ हमारे पास इस तरह से इसमें डेटा स्टोर है। सैम्पल डेटा 1 से लेकर सैम्पल डेटा 5 तक 2 बार रिपीट हुआ हुआ है, 2 सेट है। ठीक है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें एक ऐसा स्क्रिप्ट प्रिपेयर करना है जिस स्क्रिप्ट को रन करते ही आपका ये जो फाइल है वो कंप्रेस हो जाए और एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। डेटा उसका कंप्रेस हो जाए। तो उसके लिए एक तो हमारे को ये पाथ की रिक्वायरमेंट है, तो इस पर कर लेता हूँ मैं यहाँ से, या आप लिख भी सकते हो। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप पाथ लिखो मैनुअली जिससे आपको एक हैबिट हो जाए। ठीक है। तो यहाँ से करेंगे F3। ये हमारा फाइल है WWEE। अब हम स्क्रिप्ट बनाते हैं। तो स्क्रिप्ट बनाने के लिए यहाँ पे टेक्सचर मिथ वाली डायरेक्टरी पे 5 लेंगे और यहाँ पे एक ऑलरेडी स्क्रिप्ट बनी हुई है। ध्यान रहे कि इस स्क्रिप्ट में हम जब भी इस स्क्रिप्ट को यूज़ करना होगा तो हम इसको पहले क्या करेंगे, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मतलब इसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन होनी चाहिए। अगर आपके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन है तो फिर आप उस स्क्रिप्ट को रन करके उसका आउटपुट ला सकते हो। ठीक है। तो अभी के लिए मैंने ये ऑलरेडी एग्जीक्यूटेबल बनाई हुई है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे किसी शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं तो उसके लिए आप लास्ट वाला इनिशियल इस सीरीज़ के इनिशियल सेशंस देख सकते हो। वहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कैसे हम शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं chmod कमांड की हेल्प से। ठीक है। तो अभी के लिए मैं इस स्क्रिप्ट को ओपन कर रहा हूँ 2 ऑप्शन से। यहाँ मैंने एक मल्टी लाइन कमेंट डाल के रखा हुआ है जिसमें है प्रेजेंटर का नेम और सेशन का नेम। प्रेजेंटर का नेम है टेक्सचर में, सेशन का नेम है कंप्रेस एंड शेल स्क्रिप्ट या कंप्रेस यूटिलिटी भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे सबसे पहले एक डिस्क्रिप्शन के लिए एक टेक्स्ट लिख प्रिंट कर देंगे, कंप्रेसिंग फाइल डेटा विद, और यहाँ पे हमारी जो कमांड है उसका नेम है कंप्रेस यूटिलिटी। ठीक है। और इसको क्लोज कर देंगे। तो अब ये क्या होगा, जैसे ही हम इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो पहले आपको ये वाला टेक्स्ट शो होगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इको, इसके बाद हम एक्चुअल में जो कमांड है उसको रन कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा कंप्रेस और हमारे कमांड के बाद में फाइल का नेम पुट करना है तो /home/sharmit/ और इसके बाद में आ जाएगा फाइल का नेम था www.txt। और फिर इसके बाद में हम एक और स्क्रिप्ट में टेक्स्ट पुट करेंगे, इको फाइल इज कंप्रेस्ड सक्सेसफुली। ठीक है। और यहाँ पे इसको कर देते हैं क्लोज।
इतना करके हमारी जो स्क्रिप्ट है वो रेडी है। सिंपल आपको यहाँ से F3 करना है सेव, और फिर से F3 एग्जिट। अब यहाँ से रन करेंगे QSH। सेकंड सेशन पे मैंने नोट्स बना रखे हैं तो इसलिए मैं यहीं पे इसको QSH रन करके दिखाऊंगा। QSH इधर लिखेंगे /home /sharmit/text/sharmit.sh और एंटर। जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे आपको दो टेक्स्ट मिला, कंप्रेसिंग फाइल डेटा विद कंप्रेस यूटिलिटी, और लास्ट में आ गया फाइल इज कंप्रेस्ड सक्सेसफुली। ओके, तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, या आप वापस से आ सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे वर्क ln के, और यहाँ पे अब हम फाइल को सर्च करते हैं अपने www वाली फाइल जो हमने बनाई थी। ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, www.e.txt.z, यहाँ पे z भी आ गया। इसका मीनिंग क्या है, ये देखो कुछ डेटा आपको अलग फॉर्म में दिख रहा है, मतलब ये कंप्रेस होके अभी आपको CSS ID की वजह से कुछ इस तरह से दिख रहा है, बट एक्चुअल में क्या होता है, ये कंप्रेस होने की वजह से डेटा आपको यहाँ पे इस तरह से शो हो रहा है। अब इस चीज़ को और प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए, मैं आपको वो एक्सप्लेन करके बताता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है डिस्क्रिप्शन में, द कंप्रेस यूटिलिटी रिड्यूस द साइज ऑफ द फाइल्स यूजिंग एडेप्टिव लिम्पल ziv coding. Each file is renamed to the same name plus the extension .z. As many of the modification time, access time, file flags, file mode, user ID and group ID as allowed by permission are retained in the new file. If compression would not reduce the size of the file is ignored. If renaming file would cause files to be overwritten and the standard input device is terminal, the user is prompted on standard error for confirmation. If prompting is not possible or confirmation is not received, the files are not overwritten. ठीक है, तो आई थिंक अब आपको इस पूरे डिस्क्रिप्शन से क्लियर हो गया होगा कि क्या करता है हमारा कंप्रेस यूटिलिटी। कंप्रेस यूटिलिटी क्या करता है, आपके फाइल के साइज को रिड्यूस करता है और आपके फाइल को उसी नेम से रीनेम कर देता है, सेम नेम से। अगर जैसे आपके पास abc.txt फाइल है तो रीनेम होके भी क्या हो जाएगी, abc.txt, और साथ में एक एक्सटेंशन उसमें ऐड हो जाएगा जो है .z। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो एक्सटेंशन है, इस तरह से जो हमारा एक्सटेंशन है फाइल का वो ओवररिटन हो जाता है। ठीक है, और आपकी जो नई फाइल होगी वो .z एक्सटेंशन के साथ आएगी। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा तो सेम पैटर्न में यहाँ पे भी .z में आ रहा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि अगर हम इसको QSH पे, अभी जैसे इसमें CSS ID की वजह से कुछ और डेटा शो हो रहा है, तो इसका एक बार डेटा प्रिंट करके देखते हैं। cat www.e.txt, क्या ये फाइल है, ये फाइल अवेलेबल नहीं है क्योंकि अब उसके साथ एक्सटेंशन क्या आ गया, .z, हमने इसको कंप्रेस कर दिया। तो यहाँ पे कुछ डेटा भी इस तरह से आपको इनवैलिड टाइप में शो हो रहा है क्योंकि वो डेटा कंप्रेस होने की वजह से वैसा हुआ है। अगर आप इसको एक्चुअल IFS लोकेशन पे देखोगे तो आपको मे बी डेटा प्रॉपर दिखे, अदरवाइज मैं आपको अपकमिंग सेशन में बताऊंगा भी कि कैसे हम इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। बट अभी के लिए सिर्फ आप यूटिलिटी समझ रहे हैं हम कि यूटिलिटी कैसे यूज़ होती है यहाँ पे कंप्रेस करना हो डेटा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है CL से रन करना, कि इसको CL से अगर कभी रन करना तो कैसे होगा। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा वर्क mbr pdm, यहाँ पे आपके पास फाइल है रन QSH हैश, ये एक प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। इसको ऑप्शन 2 से ओपन करेंगे और वॉक थ्रू करेंगे। प्रोग्राम का पर्पस क्या है, रनिंग शेल स्क्रिप्ट यूजिंग CL प्रोग्राम। सबसे पहले लिखेंगे DCL F4 वेरिएबल नेम टाइप स्टोरेज लेंथ, और उसके बाद में CHG वेयर वेरिएबल का नेम और स्क्रिप्ट का पाथ। तो पाथ क्या आ गया, /home sharmit टेक्सचर में sharmit.sh, और फिर strqsh रन करके इस स्क्रिप्ट को हम रन करेंगे। तो इन शॉर्ट ये क्या करेगा, ये प्रोग्राम भी उसी स्क्रिप्ट को रन कर रहा है, बस यहाँ पे हम strqsh की हेल्प से इसको रन करवा रहे हैं। तो अभी इसको करता हूँ मैं कॉल और एंटर। जैसे ही मैंने कॉल किया तो यहाँ पे आपको मैसेज मिला कंप्रेसिंग फाइल डेटा विद कंप्रेस यूटिलिटी, और ये ऑलरेडी कंप्रेस थी तो इस वजह से एक मैसेज प्रॉम्प्ट आ गया यहाँ पे, इज़ नॉट ओवर रिटन। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्रेस थी और आप उसी कंप्रेस फाइल को फिर से कंप्रेस करो, क्योंकि हमने जब QSH पे इसको कंप्रेस किया था तो उस टाइम पे ये नहीं थी कंप्रेस, तो वो कंप्रेस हो गई, बट अभी तो ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, इस वजह से आपको ये वाला मैसेज मिला कि इज़ नॉट ओवर रिटन।
और फाइल इज कंप्रेस सक्सेसफुली। ये मैसेज था हमारा जो हार्ड कोडेड था, इस वजह से ये सक्सेसफुली दिख रहा है, बट एक्चुअल में सक्सेसफुली नहीं है क्योंकि वो ओवर रिटन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपकी फाइल ऑलरेडी कंप्रेस्ड है तो क्या आपको ओवर रिटन का मैसेज मिलता है। ठीक है, फिर से यहाँ पर रन करके देखते हैं /home/शर्मित/techshermet/शर्मित.sh, तो आपको दिखेगा कंप्रेस फाइल डेटा। और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू वांट टू ओवरराइट द फाइल। अगर आपको येस करना है तो येस कर दोगे, अदरवाइज नो कर दोगे। तो मैंने येस किया, तो उसके बाद में क्या आ रहा है, एरर फाउंड गेटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर फाइल डायरेक्टरी this.txt, नो सच फाइल डायरेक्टरी, फाइल इज कंप्रेस। ये तो हार्ड कोडेड मैसेज है ना। तो ओवरऑल हमने देखा कि कैसे हम कंप्रेस यूटिलिटी का यूज़ करते हैं। इन डिटेल में आपको और भी इसमें कवर करूंगा, जहाँ पे हम इसका IFS पे एक्चुअल डेटा भी देखेंगे कि डेटा क्या आ रहा है। तो आई होप आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।